आज पश्चिम बंगाल की राजनीति ने वो दिन देख लिया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक शायद किसी ने नहीं की थी। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज एक ऐसा शपथ ग्रहण हुआ जिसने बंगाल की 15 साल पुरानी सत्ता की कहानी बदल दी। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। हजारों समर्थकों की भीड़ जय श्री राम और सुनारा बंगला के नारों से गूंजता ब्रिगेड ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे और ठीक उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज नहीं हुई। ये कहानी शुरू हुई थी उस दिन जब टीएमसी के अंदर पहली बार बगावत की आहट सुनाई दी थी। साल 2020 शुभेंदु अधिकारी ने एक छोटा सा संदेश दिया था, सम्मान सबसे ऊपर होता है। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही संदेश आगे चलकर ममता बनर्जी की राजनीति के सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि शुभेंदु सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा थे। वो नेता थे जिन्होंने गांव-गांव जाकर टीएमसी का संगठन खड़ा किया। ममता बनर्जी के हर बड़ी राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहे। लेकिन फिर रिश्ते बदले, सियासत बदली और शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई ने पूरे देश का ध्यान खींचा। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी। उसी चुनाव ने शुभेंदु को बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और आज 5 साल बाद वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं। 2026 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 207 सीटों के साथ बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल पुराने किले को ढहा दिया। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं, ममता बनर्जी की जनसभाएं, टीएमसी का मजबूत संगठन जब कुछ होने के बावजूद ने बदलाव का फैसला लिया। और आज जब शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने मंच पर पहुंचे तो पूरा मैदान परिवर्तन के नारों से गूंज उठा। शपथ लेते वक्त शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील बंगाल बनाने के लिए काम करेगी। आज के शपथ ग्रहण समारोह में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल और कई बड़े नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के बीच बंगाल में तनाव भी दिखाई दिया। चुनाव के बाद हिंसा की खबरें, सैकड़ों गिरफ्तारियां और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। फिर भी बीजेपी इसे सुनार बांग्ला की नई शुरुआत बता रही है, जबकि टीएमसी इस हार को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही है। आज बंगाल सिर्फ सरकार बदलने का गवाह नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सफर का गवाह बना जहां एक समय ममता बनर्जी का सबसे करीबी नेता आज उनकी सत्ता का सबसे बड़ा अंत लिख गया। नंदीग्राम से राइटर्स बिल्डिंग तक ये सफर सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की जीत नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन की कहानी बन चुका है। आगे की खबर के लिए देखते रहे। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।